नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं बात करूंगा एक खाज और खुजली के बारे में। खाज खुजली क्या होती है नॉर्मली कि आपको किसी न किसी वजह से कुछ एलर्जी हो जाती है या पानी से एलर्जी हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता तरीका बताने वाला दोस्तों। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये नॉर्मली देखिए, आप ये सामने देख रहे हैं ये तेल, ये दो तरह का तेल है। एक कोकोनट ठंडा ऑयल है, एक हॉट ऑयल है। अब अगर इसके अंदर आप देखें तो यहाँ सामने जो ये डब्बी रखी है, ये कपूर की डब्बी रखी है। इस कपूर की डब्बी के अंदर से एक कपूर यानी कि मात्रा मतलब एक इसका जो कॉइन टाइप का एक जो कपूर रहता है वो मैं इसके अंदर मिलाऊंगा। होता क्या है नॉर्मली कि जब हम किसी भी खाज खुजली के अंदर जब ये इस तरह से फंस जाते हैं तो वो भले ही इनर पार्ट की हो या आउटर पार्ट की हो या चेहरे की हो या हाथों की हो, उंगलियों की हो, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं आपको लाइफ टाइम देती रहेगी जब तक आप उसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे। एलोपैथिक में उसको दबा दिया जाता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन आयुर्वेदिक में इसका इलाज जो आज घरेलू उपचार है, जो आज मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर आपको करना क्या है। सिंपली, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये एक मैंने डिब्बी से एक मैंने कॉइन टाइप का जो है निकाला है और इस कॉइन को मैं आप समझ लीजिए तेल की 10 बूंदों में, ये आप देखिए, ये मैंने निकाला है। अब इस कॉइन के अंदर मैं आपको अब दिखाऊंगा कि इसके अंदर बूंद कितनी डालनी है। नॉर्मली इसके अंदर 25-30 बूंदें भी डाली जा सकती है, लेकिन इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 10 से 12 बूंद डालिए, सिर्फ 10 और 12 बूंद। तो 10-12 बूंद डालने से होगा क्या, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको जो मिलेगा वो आपको इसको मसलते रहने से मिलेगा। अब आप इसको मसलते मसलते जब आप इसका जब एकदम बिल्कुल पेस्ट बन जाए, पेस्ट मतलब दाने दाने दिखने चाहिए। जैसे चाय में कैसे शक्कर घुलती है तो शक्कर शक्कर जो होती है वो घुली हुई दिखाई देती है। अब इसको करते रहने से जो इसका मिक्सिंग है, जो कोकोनट ऑयल का और इसका, वो दोनों कंबाइन हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको जब आप समझ लीजिए, अभी आप ये जैसे घुमा रहे हैं ना, इसका इफेक्ट आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना है, एटलीस्ट कम से कम 15 दिन और 2 घंटा लगा के रखिए। कोई चिंता की बात नहीं है। हाथ से अगर आपने कुछ खा भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये आयुर्वेदिक है, कपूर और कोकोनट ऑयल, तो इसमें आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, हाथ में लगाने से वो चीज़ें आप भूल जाते हैं और खा लेते हैं खाना, तो आपको कभी ऐसा डर रहता है कभी क्रीम लगाने के बाद में, तो वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। तो आप इसको इस तरह से घुमाते रहिए और घुमाने के बाद ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है, क्रीम बिल्कुल घुल गई है। और ये अब आप इसको घुलने के बाद में ये जो उंगली में लगा हुआ जो अभी आपको ये क्रीम है ना, ये आप क्रीम जो है अब इसको आपको हाथ पे या फिर चेहरे पे जहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, ये आप दाने दाने देख रहे हैं, इसको आप अपने उंगली पे धीरे 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 आप इसको मलना शुरू कीजिए, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। और ये पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। पेनिट्रेट होने होते 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 क्या होगा कि ये बिल्कुल सूखने लगेगा, यानी कि ड्राई होने लगेगा। इसका मतलब वो तेल अंदर चला गया है और उसका इफ़ेक्ट आपको 10 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में, कभी कभी जल्दी भी होता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए और आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वर्किंग जो आपको आयुर्वेदिक के हिसाब से। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।